तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को अपना मेजर पेपर के रूप में रखे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए मेजर पेपर 4 में पूरा का पूरा नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका नोट्स पूरा, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सिलेबस के साथ ही पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा डिटेल। तो यह जो है आपका प्रोफेसर गेस्ट पेपर के थ्रू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, साथ ही अदर अन्य सभी यूनिवर्सिटियों में जिनका सिलेबस ये है। सिलेबस क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स एंड जीआईएस, जीपीएस, ठीक है, एंड रिमोट सेंसिंग। ये अगर आपका सिलेबस है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो काम देगा। स्पेशली बात करें तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का सिलेबस, ठीक है। इसके साथ ही अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी कि भौगोलिक विचार और जीआईएस, जीपीएस, साथ ही रिमोट सेंसिंग का परिचय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेजर पेपर 4 सेमेस्टर 3 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपके किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सेटर एग्जाम सेंटर आपको मालूम ही है, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। पास करने के लिए इसमें आपको 30 नंबर लाने होंगे और इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और बाकी सभी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले आपके यहाँ पे ये सिलेबस शुरू होता है। यहाँ से ये रहा आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। ये 4 मॉड्यूल हैं आपको पढ़ने। देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि भूगोल और रिमोट सेंसिंग, साथ ही जीआईएस और जीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि 1 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप से है कि भूगोल एक विषय के रूप में बताइए इसके बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन। फिर है हमारा भूगोल में संवेदन का महत्व, ठीक है, दूर संवेदन का महत्व, रिमोट सेंसिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा परिदृश्य की संकल्पना के बारे में बताइए। ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर है हमारा टॉलमी के योगदान का उल्लेख करना है आपको। देन है सुदूर संवेदन में स्थिर मंच क्या है। ठीक है, निश्चयवाद, नियतिवाद, हॉटसॉन द्वारा लिखित किताबों का नाम। ठीक है, फिर है हमारा लैंडसॉफ्ट की संकल्पना, इन सब के बारे में आपको जानना है। उग्र सुधारवादी भूगोल क्या होता है। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा 55 पेज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग बुक नहीं खरीदे हैं, बुक अभी तक खरीद लीजिएगा, आ गया है मार्केट में। 35 रुपया दाम होता है जनरली। झारखंड के हैं तो, आउट ऑफ झारखंड के हैं तब तो ये बुक आपको नहीं मिल पाएगा। फिर है हमारा रुको एवं जाओ, निश्चयवाद क्या है, ये सभी आपको जानने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है भूगोल की परिभाषा दें, भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को समझाइए। इंग्लिश में कि डिफाइन जियोग्राफी, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, अगला हमारा भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने की संभावना पूरा रखता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है इसको केवल पढ़ना है, लिखना नहीं है। लिखना आपको अपने शब्दों से है, यहाँ से केवल नॉलेज लीजिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आपको अपने शब्दों से लिख के नोट्स बनाना है घर में। ठीक है, यहाँ से केवल पढ़ाई कीजिए। अगला है हमारा विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान को स्पष्ट करना है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ जियोग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अगला हमारा विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ जियोग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इसका आंसर 100% सेम ही होगा। ठीक है, तो आपके भी एग्जाम में कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपको करना है सेम। अगला है हमारा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। अगर ये आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी तरह से शॉर्ट आंसर करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला है स्थान की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्थानीय वितरण के बारे में, परिदृश्य संकल्पना के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। आगे देख लेते हैं तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट। मतलब यार इतना छोटा छोटा है ना, यहाँ पे कुछ आपको ये स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ से आप केवल नॉलेज ले पाइएगा अच्छा से। ठीक है, बहुत अच्छा से नॉलेज आपको मिल जाएगा कम टाइम में। एज लाइक अ बुक,
आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा यूनानी एवं रोमन भूगोलवेताओं के योगदान का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन जियोग्राफर्स। ठीक है, उनके क्या क्या योगदान थे, क्या खोज किए हैं और कब खोज किए हैं। ठीक है, इन सब के बारे में लिखना है। साथ ही अगर कोई बुक वगैरह लिखे हैं ये, तो उस बुक को भी यहाँ पे जिक्र करना है। अगला हमारा भूगोल में हम्बोल्ट के योगदान के बारे में बताना है, क्या योगदान रहा है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हम्बोल्ट इन जियोग्राफी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। यार काम के साथ पढ़ाई करना ना बहुत दिक्कत हो जाता है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला क्वेश्चन है, रेटजेल का योगदान लिखना है आपको। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेटजेल किस में, तो जियोग्राफी में। फिर है हमारा ब्लास का योगदान जियोग्राफी में क्या है। ठीक है, कुमारी सैंपल का भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसका भी लिख लीजिएगा, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि मात्रात्मक क्रांति क्या है, इसके गुण एवं दोषों की चर्चा करें। ठीक है, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। अगला है हमारा, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि कास्ट लाइट ऑन क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन जियोग्राफी। ठीक है, और मात्रात्मक क्रांति के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदूर संवेदन क्या है। ठीक है, भूगोल में सुदूर संवेदन के महत्व पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन जियोग्राफी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन अगला यहाँ पे मिल जाएगा, और ये आपको जो है रिमोट सेंसिंग का देखिए यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह है, डायग्राम वगैरह है। आप पेंसिल ले जाइएगा और इसको जो है पेंसिल के थ्रू कीजिएगा। सन है, ठीक है, और नीचे में हमारा वाटर है, फॉरेस्ट है, ग्रास है, जंगल, इन सब के बारे में बताना है। बिल्डिंग, कैसे यहाँ पे रिमोट सेंसिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि जीपीएस प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीपीएस सिस्टम। ठीक है, अगला है हमारा, भूगोल में जीपीएस प्रणाली की महत्व की बताना है। जीपीएस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कक्षा ऊंचाई कितना होता है, टाइम कितना लगता है, सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। वही सब आपका मेन पॉइंट बनेगा एग्जाम में, तो इन सबको अच्छे से आप रेडी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, और एक जीपीआई के बारे में भी आपको लिख लेना है। जैसा जीपीएस लिखें कि सिस्टम क्या होता है निम्नलिखित, उसी तरह से आपको जीपीआई का भी बनाना है। बाकी पूरा का पूरा नोट्स मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फ्री में आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा और घर में डाउनलोड करके पढ़ाई कीजिएगा। साथ ही जिनके पास बुक नहीं है, गेस्ट पेपर नहीं है, खरीद लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ईजीली जाए ना। बाय बाय।